मैं तो फौजी बनूंगा, पैसे कमाऊंगा। चलो फौजी बनने का ख्वाब देख रहा है। अच्छा, तो आप इंटरव्यू देने के लिए आए? जी। क्या आप अपना नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम फौजी में फौजी बनने के लिए आया। अच्छा, तो आप फौजी बनना चाहते हैं, तो अब मैं आपसे कुछ इंटरव्यू करूंगा और मैं आपका दिमाग चेक करूंगा कि आप फौजी बनने के लायक हैं भी कि नहीं। तो फौजी साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि आप एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, उस जहाज़ के अंदर 500 ईंटें थी और आपने एक ईंट नीचे फेंक दी, तो अब आप बताएं कि उस जहाज़ में कितनी ईंटें बची? 499 ईंटें बची। अब बड़े ज़हीन लगते हैं मुझे। अब आप बताओ कि आपने हाथी को 3 स्टेप में फ्रिज में रखना है, आप कैसे रखोगे? दरवाज़ा खोलेंगे, हाथी को अंदर रखेंगे, फिर फ्रिज बंद कर देंगे। हाँ, चलो भाई फौजी साहब, दूसरे सवाल का जवाब भी आपने ठीक दे दिया। अब आप बताओ, हमने 4 स्टेप में हिरन को फ्रिज में रखना है, आप कैसे रखोगे? बताओ ज़रा कि आप फौजी बनने के काबिल हैं भी कि नहीं? अभी फ्रिज खोलेंगे, हाथी तो बाहर निकालेंगे, फिर लीलन तो अंदर डालेंगे, फिर फ्रिज बंद कर देंगे। बड़े ज़हीन बन रहे हो बेटा। चलो अब आप बताओ कि जंगल में शेर की सालगिरह है और सारे जानवर शेर की सालगिरह में आए, सिर्फ एक जानवर नहीं आया। अब बताओ वो कौन सा जानवर है? लीलन शेर की सालगिरह में क्यों नहीं जाए? तूने वो फ्रिज तो बंद है। अरे ऐसे ही चलता रहा तो उसको फौजी बनाना पड़ेगा। इसका करता हूँ मैं कुछ अभी। तो फौजी साहब, फौजी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब बताओ आखिरी सवाल, अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम बन जाओगे फौजी, वरना हम तुमको भगा देंगे यहाँ से। एक बुढ़िया ने दरिया पार करना है जो कि जंगल में है, और उस दरिया में मगरमच्छ भी हैं, तो बताओ बुढ़िया दरिया कैसे पार करेगी? बुढ़िया आराम से बाल तले की क्यों थे सारे मत शेर की सालगिरह में दे। लेकिन वो बुढ़िया फिर भी मर गई। अब बताओ मुझे वो कैसे मर गई? हाँ, वो डूब गई होगी, इसलिए मर गई होगी। तो फौजी साहब, जो ईंट आपने ऊपर जहाज से फेंकी थी ना, वो ईंट आके बुढ़िया के सर में लगी और बुढ़िया मर गई। तो फौजी साहब, आप फौजी बनने के लायक नहीं है। चलिए बोरिया बिस्तर उठाएं और जहाँ से है वहीं पे रवाना हो जाए। मेरे होते हुए फौजी बनेगा।